आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे, है ना। ये क्लास 10 मैथ है, ठीक है। और प्रश्नावली 1.1 5.1 हल करने से पहले हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको मतलब एपी क्या होता है ना, कितने तरह के होते हैं, इसके व्यापक रूप क्या होता है और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, हमने आपको बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आपको देख लेना है ना। उसके बाद क्या होगा, एक्सरसाइज समझने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। आज हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी पहला स्थिति, दूसरा, तीसरा, यानी मतलब एक के अंदर 4 क्वेश्चन दिया है। वो चारों क्वेश्चन में देखना है कि कौन एपी बन रहा है, कौन एपी नहीं बन रहा है, आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो पहला जो है ना, एक का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो प्रश्न कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी एक टैक्सी है, 1 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, उसको 15 रुपये लगता है, ठीक है। अब जो अगला यानी दूसरा किलोमीटर जो दूरी तय करेगा, तो उसमें क्या होगा कि 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यानी दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 8 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया, ठीक है, वो कितना रुपया है, तो 15 रुपया है। तो हम लिखेंगे, फिर बोलता है 2 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, तो क्या होगा कि अतिरिक्त जो किराया है ना, वो 8 रुपया है। तो क्या करना है, 15 रुपया में से हमको 8 रुपया जोड़ देना है अतिरिक्त। तो कितना हो जाएगा, 15 8 23 रुपया, यानी कितना लग जाएगा, 23 रुपया, ठीक है। उसी तरह हम लिखेंगे 3 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर के बाद, तो यहाँ तो दूसरे किलोमीटर में कितना है, 23, तो 23 रुपया में से हमको कितना जोड़ लेना है, 8 रुपया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 31 रुपया, ठीक है। यानी तीसरे किलोमीटर की वो जो भाड़ा है वो कितना होगा, 31 रुपया। उसी तरह हम लिखेंगे 4 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, वो कितना हो जाएगा, 31 रुपया तो है ही 3 किलोमीटर, तो चौथा किलोमीटर में 8 रुपया आपको देना है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 39, है ना, रुपीज, यानी 39 रुपया हो जाएगा। तो ये जो संख्या की जो सूची बन रहा है, यानी संख्या संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची, है ना। क्या है संख्या की सूची, तो हम कहेंगे 15, उसके बाद कितना है 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, इसी तरह ये क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा, है ना। तो ये क्या एपी में है, ये प्रश्न कहता है एपी में है या नहीं, आपको बताना है। तो देखिए, प्रत्येक जो अगला संख्या कैसे बढ़ रहा है, यानी जो है पिछले संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 8, यानी इन दोनों का गैप जो है वो कितने का है, 8 का है। इन दोनों का गैप कितने का है, 8 का है। इन दोनों का गैप कितना है, 8 का है। यानी ये जो संख्या की जो सूची है उसका अंतर समान है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एपी में है ना। दी गई, लिखेंगे दी गई दी गई दी गई संख्याओं की सूची का अंतर जो है वो क्या है, समान है, समान है, इसलिए यह क्या है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। ये प्रश्न 1 है, इसका सॉल्यूशन है। एपी क्या होगा, यानी जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये क्या हो गया
तीसरा पद, ये क्या हो गया चौथा पद। यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना होगा, 23 में से 15 घटेगा 8 बचेगा। और A3 माइनस A2 ये भी कितना बचेगा 8। A4 माइनस A3 ये कितना होगा 8, क्योंकि प्रत्येक अगला जो संख्या है वो कैसे ज्ञात कर रहे हैं, 8 जोड़ करके। शुरू में ही हमको पता है एक जो निश्चित जो संख्या है वो 8 है, 8 के अलावा हम कुछ और नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है AP में है। ठीक है, तो ये हो रहा प्रश्न संख्या जो है 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के जो 1 का 2 पे आते हैं। ठीक है, प्लीज इसको नोट करिए आप। 1 का दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न को हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का जो 2 है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसमें कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बेलन है और उसमें से पंप से क्या कर रहा है, उस बेलन का जो हवा निकाल रहा है, एक बार में कितना निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी इस बेलन से कह सकते हैं, जैसे ये बेलन है ना, तो इससे क्या कर रहा है, हवा बाहर निकाल रहा है पंप के माध्यम से। ठीक है, तो एक बार में कितना निकल रहा है, 1/4 भाग निकल रहा है हवा बाहर। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में, क्या लिखना है आपको, माना बेलन में कुल हवा की मात्रा, इसको A1 मानना है, जो कितना दिया है, कितना मान लेते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है V। ठीक है, हवा कितना मानते हैं, A1 यानी V है। ठीक है, इसमें कितना हवा है, V है। और दूसरी बात कहता है पहली बार, तो उसमें क्या कहता है कि पहली बार क्या होता है, 1/4 भाग 1/4 भाग हवा निकलने के बाद, है ना, शेष हवा। ठीक है, यानी पहली बार, यानी इसको हम लिखेंगे A2। पहला बार कितना निकला भी, दूसरा बार कितना, 1/4 भाग निकला बाहर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पूरे में से, भी में से कितना निकल गया, 1/4 भाग इसका, यानी भी का 1/4 कितना हुआ, V/4 है ना होगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, तो हम लिखेंगे कि V माइनस LCM 4 आएगा ना, तो ये होगा 4V माइनस V, यानी 3V/4, 3V बटा कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये हुआ पहला बार। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे दूसरी बार, एक मिनट, दूसरी बार 1/4 भाग हवा निकालने के बाद शेष में उसमें बेलन में बचा हवा, तो क्या हो जाएगा दूसरी बार, 3 बटा कितना बचा है इसमें, जब पहले बार निकाले तो 3/4 इतना आया, तो ये 3V/4 में से माइनस करेंगे कितना, V बटे, यानी कितना हो जाएगा ये 3V, सॉरी, यानी 3V/4 का 1/4 भाग। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3V/4 माइनस 3V, ये गुना होगा, क्योंकि इतना 1/4 से गुना करना ही पड़ेगा आपको। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये बचा कितना, LCM 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 भर में, 4 भर कटेगा, 4 दिया 12V, माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये होगा 3V, है ना, 16 का 16, 1 गुना 3V हुआ, और 12 में से 3V जब माइनस होता है तो वो कितना बचेगा आपका, 9V/16। यानी वो AP में है या नहीं है उसको ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 3 पद की जरूरत होती है। कितने पद की, 3 पद की। पहला पद ये रहा, दूसरा पद
और ये रहा आपका तीसरा पद, यानी प्राप्त सूची, प्राप्त संख्या की सूची, प्राप्त संख्याओं की सूची। इससे जो प्राप्त संख्या की सूची हुआ वो क्या हुआ, पहला है भी, दूसरा है कितना है 3v/4, उसके बाद है 9v/6, है ना, इस तरह है। तो ये क्या, ये सूची एपी में है या नहीं है, उसको जांच कैसे करेंगे, तो हम बताए थे कि ये है एपी का पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो इसमें इसको हटाना है, फिर इसमें इसको हटाना है, सभी पद बराबर होना चाहिए, डिफरेंट समान होना चाहिए। अगर डिफरेंट समान है तो हम लिख सकते हैं कि जो ये जो संख्या की जो सूची है वो एपी में है ना। तो क्या करेंगे, हम चेक करते हैं 3v/4 माइनस करके v, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 4/4, तो यहाँ कितना बचेगा, हम लिखेंगे 3v माइनस v, भी नहीं होगा 4v होगा, यहाँ आएगा -v/4, ठीक है, जब a2 माइनस a1 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको हटाते हैं, यानी a3 माइनस a2 करते हैं, तो कितना आता है, a3 है 9v/16, 9v/16, ठीक है, और माइनस a2 है 3v/4, तो इसमें जब माइनस होगा तो एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा कितना 9v माइनस में 4 4 दिया 12, यानी 12v, तो यहाँ कितना आ रहा है -3v/16, तो ये और ये बराबर है ही नहीं, यानी a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, मतलब ये और ये बराबर नहीं है, यानी इसका अंतर और इसका अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं है, यानी जो दी गई जो सूची है, यानी जो प्राप्त संख्या, इससे जो संख्या प्राप्त हुआ इसकी सूची, प्राप्त संख्या जो सूची है वो एपी में नहीं है, ठीक है, यही हमें क्या करना था, बताना था। तो इस तरह से हम क्या किए, बना दिए, यानी पहले बेलन में कुल हवा की मात्रा कितना मान लिए भी, पहले बार कितना निकला भी, 1/4 निकला, यानी इसका 1/4 भाग कितना होगा v/4, यानी v को इससे गुना करेंगे तो v बटा कितना आएगा 4 आएगा, इससे इतना माइनस किए तो 4v माइनस v, यानी 3v/4 आया, ठीक है, यानी a2 इतना आया। अब a3 कैसे निकालेंगे, तीसरी बार, यानी ये जो निकला है तीसरी बार निकला है, यानी इसमें से इतना का 1/4 भाग माइनस हो रहा है, तो कितना बचा 9v/16 बचा। तो इस तरह से हम ये संख्या की सूची प्राप्त हुआ, 3 सूची प्राप्त होने के बाद हम पता कर सकते हैं कि वो एपी में है अथवा नहीं, तो ये भी आप नोट करिए, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो प्रश्न है क्वेश्चन 1 का 2 हो गया, अब हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। तो 3 में जो प्रश्न है ना, वो कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी क्या कहा है कि प्रथम, यानी एक प्रथम मीटर, यानी 1 मीटर का लगता है, प्रथम मीटर का 150 रुपया, और उसके बाद फिर 1 मीटर खोदेंगे तो उसमें कितना 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यानी प्रथम मीटर 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 प्रथम मीटर कुआं खोदने में आई लागत, यानी ये A1 हो गया, कितना है 150 रुपया, ठीक है। प्रथम मीटर ये हुआ, दूसरी मीटर कितना हो जाएगा भाई, दूसरी मीटर कुआं खोदने में आई लागत यानी A2, तो कितना बढ़ जाता है, कितना मीटर बढ़ता है 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी 150 रुपया में कितना
50 रुपया और जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ठीक है। उसी तरह प्रश्न कहता है तीसरी मीटर है ना, उतना क्यों लिखेंगे, वही लिख देते हैं। कुआं खोदने में आई लागत बराबर कितना हो जाएगा? तो 200 में से 50 रुपया तो आपको जोड़ना है, प्रत्येक मीटर में आपको 50 रुपया बढ़ा देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 में कितना हो जाएगा? 250 मीटर, सॉरी मीटर तो बोलते हैं, रुपया, 250 रुपया, है ना। तो ये जो इससे जो प्राप्त सूची हुआ है ना, प्राप्त संख्याओं की सूची किस तरह है? यानी A1 कितना है? 150। A2 कितना है? 200। A3 कितना है? 250। ठीक है। तो ये जो सूची है वो क्या एपी में है? तो एपी में है क्या? देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक जो संख्या, अगला जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो पिछले संख्या में से 50 रुपया जोड़ करके आगे हो रहा है ना। यानी इन दोनों का अंतर 50 है, यहाँ भी है ना। इसमें भी 50 जोड़ देंगे यानी 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, एपी में है। क्यों है? क्योंकि जो प्रत्येक जो अगला संख्या प्राप्त हो रहा है वो पहले संख्या में से 50 रुपया जोड़ के प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है? संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 1 का 3 है। हम 1 का 4 भी आपको बताते हैं। संख्या जो 1 का जो 4 है ना, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा हम इसे कहेंगे। ठीक है, 1 का 4। ये प्रश्न कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें मिश्र धन निकालना, यानी प्रत्येक वर्ष का, यानी पहले वर्ष का मिश्र धन, फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन और तीसरे वर्ष का क्या? मिश्र धन। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें जो दिया गया है ना वो हम पहले लिखते हैं। ठीक, क्या क्या दिया गया है? हम लिखेंगे मूलधन दिया है ना। मूलधन दिया है कितना? 10,000। जो वार्षिक जो दर है यानी जो रेट है, यानी दर, यानी आर से इसको दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, यानी ये 8% है। ये कितना? 8% वार्षिक दर से। ठीक है, तो पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा? पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन इंटू, यहाँ लिखना है आपको 1 प्लस दर बटे में 100 इंटू समय यानी टाइम, है ना। तो टाइम कितना लेना है? तो पहले वर्ष, यानी पहले वर्ष बोले तो टी यानी फर्स्ट, यानी 1 वर्ष के लिए, है ना। पहले वर्ष समय कितना लेना है? 1 लेना है समय के स्थान पे। तो बिठा देते हैं भाई, क्या इसमें दिक्कत है? तो पहले वर्ष मूलधन, यानी मूलधन कितना है? तो बोलेंगे 10,000 है, कोई बात नहीं, 10,000 लिख दिए इंटू 1 प्लस दर यानी रेट कितना है? 8%, 8/100। समय यानी टी कितना है? पहले वर्ष यानी 1, यानी फर्स्ट 1 ही लेना है ना, पहले वर्ष के लिए 1 ही लेंगे, यानी 1। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 गुना में एलसीएम आएगा कितना होगा ये? तो 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा कितना पता है? 100 हो गया, 100 प्लस में 8। ठीक है, वन का पावर इतना ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि देखिए, यानी 10,000 गुना 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो ये कितना आएगा? तो
तो ये हम लिख सकते हैं कितना पता है, यानी 108 में से लास्ट में 2 जीरो बैठा देना है ना, यानी 10,800 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना है, पहले वर्ष हो गया, अब दूसरे वर्ष। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन, फॉर्मूला में क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है तो 10,000 है, जगह कम है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट। अब समझिए 1 प्लस दर यानी 8 है बटे 100। ठीक है, और समय यानी दूसरे वर्ष है, यानी टी का जो मान लेंगे, समय जो लेंगे वो 2 लेंगे, यानी 2 लेंगे। ठीक, कोई टेंशन नहीं, यानी 10,000 गुने में इसको जब दिखेंगे तो देखा 108 बटे 100 पावर 2। पावर 2 का मतलब हुआ कि इसको 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, कितना बार 2 बार, यानी 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। तो जब इसको हम देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो हमें क्या करना है 108 गुना 108 करना है। चलो कर लेते हैं, कितना करते हैं 108 इंटू 108 करने पे कितना आता है, 88 64 के 4 हाथ में 4 6 4, ये हो जाएगा 6 8 का 8, फिर यहाँ 0 0 0, फिर यहाँ 108 1 सॉरी 108 नहीं, 1 गुना 8 8 हुआ, 1 गुना 0 0 हुआ, और 1 गुना 1 1 होगा, यानी 4 6 8 8 16 के 6 1 यहाँ हो जाएगा, यानी 11,664। कितना आएगा 11,664। ठीक है, इतना रुपया। ये क्या है तो हम बोलेंगे दूसरे वर्ष का है, तो हम कब बोलते हैं उसका मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन है ना, जो समय लेना है वो कितना लेना है 3 वर्ष लेना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू, तो मूलधन कितना है, मूलधन की जगह लिखना है कितना 10,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस दर, दर है 8% बटे 100, और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 बटे 100 है ना, अब पावर कितना है 3 है, यानी इतना हो गया। ये 3 का मतलब हुआ कि इसको 3 बार गुना कीजिए, इतना बटे 100 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो छोड़ दिए, 2 और 2 नीचे 4 जीरो से 4 जीरो पूरा ऊपर कट गया। ठीक है, समझते जाइए। हमको पता है कि इसको इसको गुना किए थे पहले प्रश्न में, तो कितना आया था, तो आया था कितना 11,664, और फिर गुना कर देना है कितना से 108 से, और नीचे 100 है 100 रहने दो। तो हम कह सकते हैं कि 11664 को गुना करते हैं हम कितने से 108 से, कितना आएगा ये हम लोगों को देखना है। देखो 8 चौके 32 के 2 हासिल रहा 3, 8 छो 48 और 3 51 के 1 हासिल रहा 5 है ना, 8 छो 48 और 8 छो 48, 48 और 5 कितना हो गया 53, 53 के 3 हासिल कितना रहा 5, यानी 5 रहा हासिल। ठीक है, 8 का 8 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, और 8 का 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये इतना आया। फिर इसको गुना करते हैं जीरो से, तो 0 0 0 0 0, फिर इसको 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4 है ना, 1 गुना 4 4 ही होगा, 1 गुना 6 6, 1 गुना 6 6 ही आएगा, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4 3 7, 6 3 9, 9 6 15 के 5, 1 यहाँ है तो यहाँ 2 हो जाएगा इतना, यानी ये कितना आया, तो हम लिखेंगे
1259712 ठीक है। जब 100 से नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो के बाद पॉइंट दे देना, यानी 12597.12 इतना आया, यानी 12,597.12 इतना आता है तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो इससे जो हमें प्राप्त सूची होता है, प्राप्त सूची वो किस प्रकार होता है? तो पहला आता है 10,800, 11,664, उसके बाद आता है 12,597 है ना 12। तो क्या ये जो सूची है वो एपी में है? ठीक है, तो ये एपी में नहीं होगा। क्यों? तो देख लेते हैं। प्राप्त संख्या की सूची, प्राप्त सूची जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा समझिए आप लोग। प्राप्त सूची क्या होगा? देखिए 10,800, फिर दूसरा कितना है 11,664, फिर तीसरा कितना है 12,597.12 है ना, एक्सेट्रा इतना इत्यादि, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा ये 3 वर्ष के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इसका अंतर कितना है? ठीक है, इसका अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, तो दी गई सूची एपी में नहीं है, यानी यह एपी में नहीं है। इसलिए लिखो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ये जब तक अंतर समान नहीं होगा तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि पॉइंट 12 है, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 1 का जो 4 है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 प्रश्न थे उसको हल कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक्स।